ओम नमः शिवाय। सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। एक बहुत ही धनवान साहूकार हुआ करता था, जिसके घर में धन आदि की किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वो इसी चिंता में दिन रात रहता था और पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। और शाम के समय शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। इसकी आपको समस्त मनोकामनाएं पूरी करनी चाहिए। तब शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी अत्यंत आग्रह से कहने लगी कि हे महाराज, ये आपका अनन्य भक्त है और इसको किसी भी प्रकार का दुख है तो आपको उसे दूर अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके सभी दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा या व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी के ऐसा आग्रह करते देखकर भगवान शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका जो पुत्र है वो केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। इसके बाद भगवान शिव उस साहूकार के स्वप्न में आए और ये सब बातें साहूकार को बताईं। इससे साहूकार को ना तो कोई प्रसन्नता हुई और ना ही उसे कोई दुख हुआ। वो पहले जैसे ही शिव जी की व्रत और पूजा करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर पुत्र की उसको प्राप्ति हो गई। साहूकार के घर पर बहुत खुशियां मनाई गईं, लेकिन साहूकार को उसके पुत्र होने पर कोई भी अधिक प्रसन्नता नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको पता था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्षों तक ही होगी और ये भेद उसने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया। यहाँ तक कि साहूकार ने अपनी पत्नी को भी उसके 12 वर्षों की आयु का पता नहीं लगने दिया था। जब वो 11 वर्ष का हो गया तब उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं उसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलवाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जिस स्थान पर तुम जाओ उस स्थान पर यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वो दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था और दूसरे राजा का जो लड़का था वो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था। वो लड़का एक आंख का काना था। उसके पिता ने इस बात की बड़ी चिंता जताई कि वो वर को देखकर कहीं कन्या के माता पिता विवाह से इनकार ना कर दे और विवाह में कोई अड़चन ना पैदा कर दें। इस कारण जब उसने अत्यधिक सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना विवाह के समय इस लड़के को वर की जगह बिठाल दिया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वो धन के लालच में राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले जाया गया और सारा काम प्रसन्नतापूर्वक हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि फेरे भी अगर इसी लड़के के साथ करवा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा गया कि यदि आप फेरों और कन्यादान के लिए भी राजी हो जाएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो धन के लालच में उन्होंने फिर से ये स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ ये तुम्हें भेजेंगे वो एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ।
लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो तो काशी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया और ब्राह्मणों को भोजन भी कराया और लड़के ने पढ़ना भी शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्षों की पूरी हो गई थी उस दिन भी उसके मामा ने यज्ञ आदि का आयोजन किया हुआ था। उसके बाद लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो मामा कहने लगे कि कोई बात नहीं, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर के बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वो मुर्दा पड़ा हुआ है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ आदि जो कार्य चल रहा है वो अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसको बहुत कष्ट है, इसके कष्टों को दूर कीजिए। जब शिव जी और माता पार्वती ने पास जाकर देखा कि वो लड़का मुर्दा पड़ा हुआ है तो पार्वती माता कहने लगी कि महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जिसको आपने वरदान दिया हुआ था। तब शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है, इसकी भाग्य में जितनी आयु लिखी हुई थी वो ये भोग चुका है। तब माता पार्वती कहने लगी कि हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान का वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। इसके बाद शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए। तब वो लड़का और मामा जी उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में वो आ गए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आदि आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और उसको अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ में बहुत सारी दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया गया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर दे देता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुँचे तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने ये प्रण करके रखा हुआ था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे और यदि मेरा पुत्र नहीं आया तो इसी छत के नीचे गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उसके मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। ये बात सुनकर उस लड़के के माता पिता को बहुत खुशी हुई। इसके बाद सेठ ने आनंद के साथ उन दोनों का स्वागत बड़ी ही प्रसन्नता के साथ किया। भगवान शिव और माता पार्वती ने सेठ और सेठानी की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उनको पुत्र का आशीर्वाद दिया और पुत्र की आयु भी लंबी की। इस प्रकार से जो कोई भी मनुष्य सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करता है, इसके अलावा व्रत रखता है और इसकी व्रत कथा को सुनता या फिर पढ़ता है, भगवान शिव और माता पार्वती उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती से हमारी ये प्रार्थना है कि जो भी इस कथा को सुन रहा है, भगवान शिव और माता पार्वती उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, उसके घर में खुशहाली लेकर आएं। कथा समाप्त। आपको अगर ये कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।